आइए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जितना 3 फॉर्मूला पढ़े थे तीनों लिखे हैं कि जब समझाएंगे तो हम बताएंगे कि जब इधर गया फॉर्मूला तो यहाँ पे ऐसे पुट किया गया, ये समझाने के लिए तीनों फॉर्मूला लिखा है। आप इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। अब यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर इक्वल टू डैश, इन 4 को ऑप्शन दिया है 1980। इसमें से क्या होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए। दूसरा चीज, ऐसे बुक में कोई खास रूल रेगुलेशन नहीं दिया हुआ है, जिसको फॉर्मूला बढ़िया याद है पुट करेगा और लेकर आ जाएगा, पता कर लेगा क्या है। लेकिन मैं फिर भी मैंने कुछ अपने तरफ से इसमें कुछ ऐड किया है। वो क्या है, इस तरह के सवाल जब भी बनाना है तो 2-3 चीज का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला चीज क्या कि पहले देखेंगे वो डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ रहा है कि नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला पर आ रहा है कि नहीं। जैसे अगर कहीं पे सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर आ गया, जैसे यहाँ पे सेक स्क्वायर है, ये प्लस है, देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर है, ये प्लस इस तरफ आएगा माइनस 10 स्क्वायर है, आगे इधर बचेगा 1। अगर कहीं पे मान लीजिए ऐसा सिचुएशन आ गया, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ गया। तो अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री इस तरह के सवाल में डायरेक्ट फॉर्मूला पे आता है तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला बनेगा वो लिख देना है। जैसे सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर आ गया कहीं, तो इसकी जगह 1, तो डायरेक्ट 1 लिख दीजिए, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर वो डायरेक्ट फॉर्मूला पे नहीं आ रहा है तो हमेशा कोशिश कीजिए साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज करने का, साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज कीजिए, दूसरा चीज। और तीसरा चीज, साइन थीटा कोस थीटा में अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पे नहीं आया तब जाएंगे साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज करेंगे। और तीसरा चीज है, अगर साइन थीटा कोस थीटा में चेंज करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। तब तक जब तक LHS और RHS बराबर नहीं आ जाता है तब तक सिंप्लीफाई करेंगे, और बराबर आ जाएगा तो हो जाएगा। आइए अब इसको देखते हैं क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाएगा। ये तीनों चीज याद रखिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाए तो लिख दीजिएगा, नहीं तो साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज कीजिएगा, और चेंज करने के बाद सिंप्लीफाई कीजिएगा जब तक LHS और RHS बराबर नहीं आ जाता है। ये 3 चीज मैंने अपने तरफ से बनाया है। इस तरह के सवाल को बनाने में हमको भी स्कूल में बहुत दिक्कत होता था, बनता ही नहीं था, परेशान हो जाते थे। और ये हमेशा NCERT का ही, NCERT में 4 या 5 नंबर में आता ही आता था, और फाइनल में भी आएगा। तो इसको हम लोग ध्यान से जो रूल हमने बताया है उस तरह कीजिएगा तो 95 से 99% सवाल लगभग उसी तरह बन जाता है। हो सकता है किसी में थोड़ा और भी मेथड लगे और भी दिमाग लगाना पड़े। चलिए आइए देखते हैं। ये 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर है। देखिए 9 दोनों में है, 9 बाहर निकाल लीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। अब आइए 9, देखिए हम बोले थे सेक स्क्वायर ए है, ये प्लस इस तरफ आएगा माइनस 10 स्क्वायर है, नहीं मतलब सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं 1, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया तो लिख दिए, किस चीज का फॉर्मूला था 1 का है, 9 1 जा 9। देखिए ऑप्शन में ऑप्शन बी क्या है हमारा 9 है, ये आ गया। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, पहला बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 4 का 2, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। आइए हम यहां पे ऑप्शन दे दे रहे हैं। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, और सी वाला ऑप्शन 2, और डी वाला ऑप्शन -1। अब आइए सबसे पहले देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे नहीं है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा का कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं होता है, तो हम क्या बोले थे साइन और कॉस में चेंज कीजिए। आइए देखते हैं 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसका पहला वाला वीडियो जाके जरूर देखिएगा अगर आप नहीं देखे हैं तो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा।
वन बाई कॉस थीटा हो गया। देखिए साइन कॉस में चेंज किए, सेक को कॉस में चेंज कर दिए। वन प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और कॉस को क्या लिख सकते हैं, वन बाई साइन थीटा। देखिए इसमें भी हम कॉस साइन में लेकर आ गए, पहला काम क्या किए, साइन कॉस में लेकर आ गए। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए इसके नीचे वन है, वन कॉस थीटा का एलसीएम हो गया कॉस थीटा, इसमें कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी है तो साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा तो यहाँ पे वन। दूसरा इसमें देखिए साइन थीटा नीचे आ गया, तो नीचे वन है तो वन और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा प्लस ये आ गया कॉस थीटा, ये आ गया माइनस वन। अब आइए अभी और सिंप्लीफाई होगा, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा ब्रैकेट डाल दीजिए, इसको ब्रैकेट डाल दीजिए, ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए तो यहाँ पे cos थीटा sin थीटा है तो आप पहले cos थीटा कर दीजिए और इधर sin थीटा कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों सेम दिखे इसलिए ऐसा कर दिए। अब देखिए ये मान लीजिए पूरा a हो गया, ये भी a हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, और a प्लस बी a माइनस बी को प्रोडक्ट करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब cos थीटा प्लस sin थीटा, ये a है तो a स्क्वायर माइनस वन है तो वन का स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, और नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई कीजिए, cos थीटा गुना sin थीटा। अभी आइए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू a गुना b, और ये माइनस वन का स्क्वायर वन, नीचे ये आ जाएगा cos थीटा गुना sin थीटा। अब देखिए यहाँ पे आप cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है ना, तो आप इसके जगह cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टू cos थीटा गुना sin थीटा, यहाँ पे माइनस वन है, और नीचे क्या आ जाएगा cos थीटा गुना sin थीटा। अब इसके बाद देखिए ये प्लस वन है, ये माइनस वन कट गया, तो क्या आ गया टू cos थीटा गुना sin थीटा, और ये हो गया cos थीटा गुना sin थीटा, साइन साइन कट गया, cos cos कट गया, ये क्या आ गया टू। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है कहीं टू, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है, तो 4 का 2 का ऑप्शन सी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने जो रूल बनाया है उस पर हम लोग को चलना है, तो 99% सवाल लगभग उसी से बन जाते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट फॉर्मूला पे आएगा तो फॉर्मूला बैठाइए, नहीं तो साइन कॉस में चेंज कीजिए और तब तक सिंप्लीफाई कीजिए जब तक पूरा सिंप्लीफाई नहीं हो जाता है या एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं आ जाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का 2 हो गया, अब आते हैं 3, अब 4 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फोर का 3, सेक ए प्लस टेन ए, वन माइनस साइन ए। चलिए ऑप्शन में है सेक ए, यहाँ पे ऑप्शन लिख देते हैं, बी वाला ऑप्शन है साइन ए, सी वाला ऑप्शन है कॉसेक ए, और डी वाला ऑप्शन है कॉस ए। आइए देखते हैं इसको। अब यहाँ पे जो सवाल है, यहाँ पे सेक ए प्लस टेन ए गुना वन माइनस साइन को सॉल्व करना है और देखना है कि इन सब ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है हमारा। तो आइए सबसे पहले देखिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ रहा है, नहीं, सेक ए टेन ए के बीच में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, वन माइनस साइन ए के बीच में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो पहला चीज क्या बोले थे हम, साइन फॉर्मूला पे आ जाए तो फॉर्मूला पे बैठाइए, फॉर्मूला नहीं आया तो साइन कॉस में चेंज कीजिए। आइए कीजिए, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है या कॉस सेक का रेसिप्रोकल, तो सेक ए की जगह लिख सकते हैं वन बाई कॉस ए, प्लस टेन ए की जगह वन बाई मैंने साइन बाई कॉस ए लिख सकते हैं, टेन ए की जगह साइन बाई कॉस ए, वन माइनस ए तो ऑलरेडी साइन है। आइए इसके आगे देखते हैं, एलसीएम ले लीजिए, कॉस ए एलसीएम, वन प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ए, और यहाँ पे आएगा वन माइनस साइन ए, नीचे वन लगा सकते हैं, बीच में मल्टीप्लाई है, a प्लस बी, ए माइनस बी को देखो मल्टीप्लाई करना है, तो a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, और ये आ जाएगा नीचे कॉस ए गुना वन कॉस ए, वन का स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर है बाई कॉस ए। अब देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर है, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वन प्लस ए पट्टी आएगा माइनस साइन स्क्वायर है, ये पट्टी क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट
कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है हमारा कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर ए कहने का अर्थ है कॉस ए गुना कॉस ए, तब ना स्क्वायर आया है, और ये कॉस है, और ये सर कॉस से कट गया तो ये आ जाएगा हमारा कॉस है, यानी इसको सॉल्व करके आया कॉस है। ऑप्शन में कहीं कॉस है, ऑप्शन नंबर डी कॉस है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा भी बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में चौथा सवाल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा, क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसका ये ऑप्शन लिखते हैं, सेक स्क्वायर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आया है -1 दिया हुआ है, ऑप्शन सी है कॉट स्क्वायर है, और ऑप्शन डी है 10 स्क्वायर है। अब ये करते हैं सॉल्व। सबसे पहले देखिए ये डायरेक्ट आ रहा है फॉर्मूला पे, सर 1 प्लस 10 स्क्वायर है। हाँ सर 1 प्लस 10 स्क्वायर है की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, सेक स्क्वायर है, तो डायरेक्ट आ गया सेक स्क्वायर है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर है। अब देखिए अभी और सिंप्लीफाई होगा। चलिए अब सर अब तो फॉर्मूला पे डायरेक्ट लिख दिया, अब नहीं आ रहा है। तो दूसरा क्या बोले थे, साइन और कॉस में चेंज कीजिए। सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर है, फॉर्मूला बताया हुआ ये डिवाइडेड बाई साइन है। और सेक स्क्वायर आप इसको पहले ऐसे कर दीजिए, ज्यादा समझ में आएगा। सेक स्क्वायर है डिवाइड कॉसेक स्क्वायर है। चलिए एक स्टेप बढ़ गया, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर है डिवाइड, और कोसेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर है। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर है गुना करते ही साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा 1 नीचे, मतलब साइन स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे साइन स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर है। अब देखिए साइन बाई कॉस 10 होता है, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर है, तो किसका फॉर्मूला है 10 स्क्वायर ए का। बहुत ही इजी, ऑप्शन में कहीं है जी सर, ऑप्शन डी। तो बच्चों आपको क्वेश्चन 4 का 4 भी हो गया। बहुत ही इजी है। इजी कब है, जब हम जानेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला याद रहेगा आइडेंटिटीज का, तब इजी है। फॉर्मूला याद नहीं है तो वो आपके लिए बहुत हार्ड है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा चारों क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 8.4 का 5 पढ़ेंगे।